एआई से पैसे कमाने की बातें तो आजकल हर तरफ है ना? ब्लॉग्स, आर्ट, वीडियोस, ऐसा लगता है जैसे एक नई गोल्ड रश शुरू हो गई है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ छोटे-मोटे साइड हसल तक ही सीमित है या इसमें इससे कहीं ज्यादा कुछ बड़ा भी है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एआई का मतलब है साइड में थोड़ी बहुत कमाई कर लेना। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पूरे शोर शराबे के बीच एक प्रॉपर, स्टेबल, हाई पेइंग जॉब का रास्ता भी छिपा हुआ है? हाँ बिल्कुल। और देखिए, इन तरीकों में सच में पोटेंशियल है। जरा सोचिए, मिड जर्नी जैसे टूल से कमाल की आर्ट बनाई और उसे ऑनलाइन बेच दिया। अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो हर महीने अच्छी खासी कमाई हो सकती है। और एक और मज़ेदार आइडिया है प्रॉम्प्ट पैक्स बेचना। लोग बेहतरीन चैट जीपीटी या मिड जर्नी प्रॉम्प्ट्स के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे गोल्ड रश के टाइम में फावड़े बेचना। यहाँ भी कमाई के मौके ही मौके हैं। लेकिन इन सब साइड हसल से हटकर अब एक नया प्रोफेशनल रोल सामने आ रहा है। एक ऐसा रोल जो बहुत ज्यादा स्टेबल है और जिसमें सैलरी भी जबरदस्त है। इसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और ये सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक पूरा करियर पाथ है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, पैसा। आखिर इस फील्ड में कमाई होती कितनी है? जरा इसका पूरा हिसाब किताब देखते हैं। और हाँ, ये मौका सिर्फ किसी एक देश में नहीं है, ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। पूरी पिक्चर समझने के लिए चलो इंडिया और यूएसए के सैलरी नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। ओके, अब इन नंबर्स को देखिए। इंडिया में एक फ्रेशर प्रॉम्प्ट इंजीनियर सालाना 5 से 6.5 लाख रुपए कमा सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन यूएसए में ये फिगर $90,000 से शुरू होता है, और ये तो बस एंट्री लेवल है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, मिड लेवल पर इंडिया में सैलरी 8 से 12 लाख तक पहुंच जाती है। वहीं यूएसए में ये $1,20,000 को भी पार कर जाती है। तो ये जो फर्क है ना, ये दिखाता है कि ग्रोथ का पोटेंशियल कितना जबरदस्त है। और अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर। यूएसए में एक सीनियर एक्सपीरियंस प्रॉम्प्ट इंजीनियर सालाना $1,60,000 से भी ज्यादा कमा सकता है। और एक मिनट, ये सिर्फ बेस सैलरी है। इसमें बोनस, स्टॉक ऑप्शंस ये सब शामिल नहीं है। मतलब असली पैकेज तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। इससे साफ पता चलता है कि इस स्किल की डिमांड कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि पैसा कितना है। लेकिन सवाल ये है कि उस लेवल तक पहुंचे कैसे? आखिर वो कौन सी स्किल्स हैं जो किसी को एक हाई पेइंग प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनाती हैं? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या चीज। देखिए, ये सिर्फ एआई से सवाल पूछना नहीं है। ये एआई से सही तरीके से बातचीत करने का एक आर्ट है, एक साइंस है। जैसे मान लीजिए किसी इमेज जनरेटर एआई को कहा एक बिल्ली की तस्वीर बनाओ, तो वो एक नॉर्मल सी तस्वीर दे देगा। लेकिन एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो कहेगा एक ऑरेंज कलर की बिल्ली बनाओ जो खिड़की पर धूप में सो रही हो, सॉफ्ट लाइटिंग हो और एक कोजी सा फील हो। समझ रहे हैं? बस यही फर्क है। और ये हैं वो स्किल्स जो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की असली वैल्यू तय करती हैं। सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना ही काफी नहीं है बॉस। यहाँ बात हो रही है लैंगचेन जैसे फ्रेमवर्क्स की, जिनसे एआई एप्स बनाए जाते हैं, या फिर एपीआई इंटीग्रेशन की, मतलब ओपन एआई, क्लॉड 3 जैसे पावरफुल एआई मॉडल्स को अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना। और प्रॉम्प्ट चेनिंग जैसी टेक्निक्स, जहां एक के बाद एक कई प्रॉम्प्ट्स यूज करके मुश्किल काम पूरे किए जाते हैं। असल में यही वो स्किल्स हैं जो सैलरी को आसमान पर पहुंचाती हैं। तो देखो, स्किल्स तो जरूरी हैं ही, लेकिन एक और चीज है जो सैलरी पर बहुत बड़ा असर डालती है, और वो ये कि काम किस इंडस्ट्री में हो रहा है। मिसाल के तौर पर फाइनेंस और हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्रीज को देखते हैं। इन सेक्टर्स में प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को ज्यादा सैलरी क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। सोचिए, फाइनेंस में एक छोटी सी गलत एआई प्रिडिक्शन लाखों का नुकसान करा सकती है, और हेल्थ केयर में एक गलत डायग्नोसिस किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। ऊपर से यहाँ कड़े नियमों का पालन भी करना होता है। बस इसीलिए इन फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन के लिए कंपनियां ज्यादा पैसे देने को तैयार रहती हैं। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक लंबा खेल है, एक पूरा करियर पाथ है जिसमें आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके हैं। तो देखो, शुरुआत होती है एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के तौर पर, फिर एक्सपीरियंस के साथ कोई सीनियर प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाता है, टीम लीड करता है। इसके बाद के रास्ते और भी खुलते हैं।
एआई प्रोडक्ट मैनेजर बनना, जो ये डिसाइड करते हैं कि एआई प्रोडक्ट्स बनेंगे कैसे, या फिर एक एआई कंसल्टेंट बनना, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को उनकी एआई स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करता है। और आखिरी में इस सारी एक्सपर्टीज के साथ तो कोई अपना खुद का एआई स्टार्टअप भी शुरू कर सकता है। मतलब पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे एआई और स्मार्ट और पावरफुल होता जाएगा, असली पावर किसके हाथ में होगी? उनके जो इन मॉडल्स को बना रहे हैं, या फिर उनके जो इन मॉडल्स से सही तरीके से बात करके उनकी असली ताकत को बाहर निकाल सकते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियर का रोल ठीक इसी सवाल के सेंटर में है, इंसान और मशीन के बीच की सबसे जरूरी कड़ी।